पाकिस्तान के लोगों को, दुनिया के लोगों को और खास तौर पर इंडिया को यह बताना चाहता हूं कि भाई हमारी तो जिंदगी, हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, कलमे के नाम पर यह मुल्क आजाद हुआ है, बना है। हमारी तो जिंदगी शुरू ही मरने के बाद होती है। आप हमें मौत से क्या डराओगे? मौत तो के बाद ही तो हमारी असल जिंदगी है, ये हमारा ईमान है। हां, हम गुनाहगार लोग हैं, हम कम ईमान वाले लोग हैं। हां, हमारा ईमान आज उस लेवल पे नहीं है, लेकिन जब रब इम्तिहान देगा तो ईमान भी दे देगा ना साथ साथ। हमारी जो कोताहियां हैं, कमियां हैं, वो पूरी हो जाएंगी ना। आजमा ले दुनिया। आज हमें मसाइल उस तरह के नहीं हैं, तो हम शायद अपनी गलतियों पे लगे हुए हैं, अपनी कोताहियों पे लगे हुए हैं। हम उस लेवल के, हमारा ईमान उस तरह का शायद नहीं है, और यकीनन नहीं है। लेकिन जब रब जो है वो जिम्मेदारी दे देगा, जब रब इम्तिहान में डाल देगा, तो यही रब जो है वो फिर हमें उस लेवल का ईमान भी दे देगा कि जिस मौत से आप हमें डराते हो, इस मौत को, ये मौत हमें अजीज होगी। फिर ये मौत, भाई यहां पर हमारे पास लूज करने के लिए क्या है? अल्लाह माफ करे, यहां पर कितनी जिंदगी बाकी रहेगी और क्या कुछ है, सारा मरना। तो ये तो मुसलमान को ये बात ही कैपेबिलिटी वाली नहीं करनी चाहिए। 313 थे बदर में, कैपेबिलिटी थी। 2 के पास घोड़े थे, 7 जो है वो तलवारें थी, और सब 313 के पास हथियार नहीं थे पूरे। तो क्या कैपेबिलिटी देखकर 1000 का लश्कर सामने था? ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। मफहूम कर 1000 का लश्कर, सारे जंगी साजो सामान के साथ लेस, तो अल्लाह वही नाजिल कर देते ना कि भाई कैपेबिलिटी नहीं है, वापस जाओ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह देते कि वापस जाओ। नहीं भाई, जब आप, ये मुसलमान का शेवा ही नहीं है, मुसलमान का शेवा ही नहीं है कि कैपेबिलिटी, हां बिल्कुल कोशिश। और क्यों कैपेबिलिटी? भाई तुम फलस्तीन के निहत्ते बच्चों को पूरी दुनिया की सुपर पावर मिलकर सरेंडर नहीं कर सकती। इंडिया हमें सरनगू करेगा? हमें इस 25 करोड़ लोगों को जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, उनको सरनगू करेगा? ये हमारे अपने अंदर के, ये हमारे अपने खुदा न खास्ता, हम पता नहीं। और मुझे किसी की बात पर मुझे कोई अफसोस इसलिए नहीं करता बाद में ज्यादा, कि मैं पहले इसी फ्लोर पे यहीं से खड़ा